करम कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। सतगुरु से पाया नहीं, नाम जप करके भक्ति कमाया नहीं। अरे मैल मन की न धोया तो सत्संग में, मैल मन की, यही रामायण में लिखा है, सत्संग जल जब कोई पावे और मैल आई सब कटी कटी। हाँ, तो यही है प्रेमियों कि मैल मन की न धोया तो सत्संग में, फिर तो गंगा नहाने से क्या फायदा। जय गुरुदेव है नाम भगवान का, ये मालिक का नाम है प्रेमियों, जगाया हुआ समय का नाम है ये, कि जय गुरुदेव है नाम भगवान का, है यही नाम में कल युग में कल्याण का। गीत इसका अगर तूने गाया नहीं, सारे गीतों को गाने से क्या फायदा। भगवान कह रहे हैं नारद, मेरे बड़े बड़े भक्त हैं, लाल पीले गिरुआ बड़े बड़े चंदन वाले। अरे किसी के भी पास जाओगे, मैं जो उपचार बता रहा हूँ दवा उनके पास मिलेगी। महाराज दवा तो बताइए। कहा जा करके मेरे भक्तों से या कोई भी मिल जाए, और कहा दो भगवान की तबीयत बहुत खराब है और एक कटोरा भर करके मांस मांगा है, मेरी नजर जब मांस पर पड़ेगी मैं ठीक हो जाऊंगा, केवल नजर पड़ जाए देख लूं, यही इस बीमारी का इलाज है, चले जाओ मृत्यु लोक में। कहा महाराज अब इतने इतने बड़े आपके भक्त हैं, अरे जिस भी भक्त से कह देंगे वही दे देगा भला। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही है, और सहज में ही दे देगा, काम हो जाएगा। तो कौन ऐसा है जो देगा नहीं, जा रहे भी ला रहे हैं, भगे वहां से। अब नारद जी जानने वाले बड़े बड़े भक्तों के घर जो 24 घंटा रंगीन कपड़ा पहनते, हमेशा चंदन तिलक छाप लगाए रहते। ओ भाई भक्तराज, भगवान की तबीयत बहुत खराब है, हार्ट अटैक हुआ है, थोड़ा एक कटोरा मांस दे दीजिए। और भेष बदल कर गए हैं, जिस भी भक्त से कहते अरे हट पागल कहीं का, भगवान कभी बीमार होते हैं और वो भी हार्ट अटैक की बीमारी, ये तो मृत्यु लोक की है, वहाँ क्षीर सागर में ये कैसे जाएगी, हटो हटो। लगता है पागल कहीं का आ गया। जिस भी दरवाजे पर जा रहे हैं वही डांट करके नारद को भगा, जाओ जाओ जाओ, ये तो मेंटल है, पागल है, हटो। अब नारद जी क्षण भर के अंदर, कोई ज्यादा समय नहीं लगा, फटाफट 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 पूरा मृत्यु लोक का भ्रमण कर डाले। अरे मांस तो बड़ी दूर की बात है, उंगली चीर करके कोई भक्त एक बूंद खून देने को तैयार नहीं। चलो मांस ले, थोड़ा सा एक बूंद खून देते और गए। प्रभु कैसे कैसे आपके भक्त हैं, मांस तो दूर की बात, एक बूंद खून नहीं दे रहे हैं, और इतने बड़े बड़े भक्त हैं आपके, अब क्या करें, नहीं मिल रहा है। सोचे अब चलेंगे, कहेंगे प्रभु मिला नहीं, अब कोई दूसरी दवा अगर आप जानते हो तो बताइए, ये तो बड़ी कड़ी कठिन दवा है, ये तो नहीं मिलने वाली है। जब रिटर्न हुए शिवान की तरफ गए, गांव से निकल करके, एक वही बाहर से देखने पर मटमैले कपड़ों में धूल मिट्टी लगी है, शरीर पर बाल बिखरे हुए हैं। ओ नारद कहाँ जा रहे हो, जरा इधर आओ इधर आओ। नारद जी सोच रहे हैं, अरे मैं तो भेष बदल करके घूम रहा हूँ, ये पागल सा आदमी हमको पहचान कैसे गया कि ये नारद है। देखने में तो बड़ा गंदा दिखाई दे रहा है, धूल मिट्टी लगी है, लेकिन ये हमको पहचान रहा है, कैसे जान गया। तब तक फिर कहा, अरे नारद सोचे विचारो नहीं, जल्दी मेरे पास आओ।
नारद जी ने कहा अब जाना ही चाहिए। आ गए, भैया आप कौन हैं? अरे कहा पहले अपना काम बताओ, कहाँ घूम रहे हो? और ये कटोरा छुरी लेकर के। अरे कहा भाई क्या बताऊं मैं, भगवान की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ है? हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, तो इस कटोरे में कुछ चाहिए आपको? हाँ। क्या? भगवान ने एक दवा बताई है। कौन सी दवा? कहा मृत्यु लोक में जाओ और इंसान का मांस ले आओ, मैं देखूंगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा ये बात है, तो कोई दिया नहीं? अरे कहा जिस भक्त के घर जाते हैं, जो भगवान का भक्त है, कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, वो हमको पागल का करके पकड़ दिया, कोई नहीं देने को तैयार हुआ। कहा फिर? कहा मैं वापस जा रहा हूँ। कहा नहीं वापस नहीं जाना है। एक बात बताओ, तुम्हारे भगवान जी ने शरीर के किस अंग का मांस मांगा है? मैं दूंगा, लेकिन ये बताओ कहाँ का मांगा है? नारद जी फिर हड़बड़ा गए। कहा जल्दबाजी में ये तो मैंने पूछा ही नहीं, यहाँ का चाहिए, 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 कहाँ का चाहिए तो मैंने पूछा नहीं। तो कहा कोई बात नहीं, अब लाओ छुरी हमको दो। यहाँ से काटा, 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 शरीर के विविध अंगों से थोड़ा थोड़ा काट काट करके और कटोरा भर दिया। कहा नारद जी लेकर के जाओ, जाओ। अब तो दवा मिल गई। नारद जी भागे, तुरंत पहुंच गए। प्रभु जी आ गया, आ गया, आ गया, ये देखिए कटोरा भर के ला रहा हूँ। जैसे नजर पड़ी उठ करके बैठे मुस्कुराते हुए, प्रभु ठीक हो गए? हाँ ठीक हो गया। अच्छा बहुत कारगर दवा है? हाँ बहुत कारगर दवा है। तो ये बताओ दिया किसने? भगवान पूछ रहे दिया किसने? मेरा कौन ऐसा भक्त है जिसने दिया? कहा महाराज आपका भक्त वक्त क्यों नहीं दिया? वो जितना बड़ा बड़ा तब तक कंठी वाले रहे ना, गेरुआ बस्तर वाले, तिलक चंदनधारी, कुल में पागल कैसे भगाए थे। ऑटो ऑटो ये मेंटल कहाँ से आ गया? फिर कौन दिया? कहा महाराज क्या बता, देखने में बाहर से बड़ा गंदा दिखाई पड़ रहा था, लगता था साल भर हो गए कपड़े में सोडा साबुन सर्फ नहीं लगा और 6 महीने से कम हो गया होगा नहाया नहीं, लेकिन पता नहीं वो कौन था। अरे मैं छिप करके घूम रहा था, फिर भी मुझको पहचान गया, तुरंत एटवंस रिकॉग्नाइज कर गया, तुरंत पहचान गया और कहा नारद इधर आओ, कहाँ घूम रहे हो? अच्छा तो ऐसे सीधे दे दिया या कुछ पूछा? कहा नहीं महाराज एक प्रश्न किया। कहा कौन सा? कहा तुम्हारे भगवान जी ने शरीर के किस अंग का मांगा है? तो आपने क्या कहा? अरे कहा मैं तो प्रभु हड़बड़ा गया कि कहीं दवा फेल ना हो जाए। मैंने कहा ये तो मैंने पूछा नहीं। कहा फिर क्या किया? अरे कहा महाराज अब कितना दर्द सह करके वो दिए, शरीर के हर अंग से थोड़ा थोड़ा काट करके कटोरा भर दिया। कहा वो कौन है जानते हो नारद जी? कहा नहीं प्रभु। कहा वही फकीर मस्तान है, उसने दिया है किसान को 4 बेटा, मैंने नहीं दिया है। जो मेरे लिए इतना कर सकता है, नारद तुम भी हमारे भक्त हो और 24 घंटे नारायण नारायण करके बीड़ा बजाते घूमते हो, लेकिन तुम्हारे भी दिमाग में यह बात नहीं आई चलो हम अपने में से ही काट करके और भगवान का इलाज कर दे। तो जो मेरे लिए कर दिया, अगर वो दे रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कि मैंने नहीं दिया, नाहक हम पर तुम क्रोध कर रहे थे। इसीलिए भगवान राम ने माता शबरा को समझाया है, 7वीं भक्ति में खोल करके बताया है। क्या कहा है? सप्तम सम मोही मैं जग देखा, ऋषिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान सबके अंदर है, कोई ऐसा स्पेस नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन शर्त है प्रेम से प्रकट हो ही भगवान। वह प्रेम